रिलेशन बनाने के बाद सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करें? फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट है कि मैडम हमारा जब हम कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है, क्या इस वजह से हमें गर्भ नहीं रुक रहा है? अगर निकल रहा है तो उसके लिए क्या करें? और जब जो निकल रहा है क्या ये सही निकल रहा है या फिर गलत निकल रहा है? आज के वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो उस समय जो पानी निकलता है वो क्या होता है, तो इसको जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो डियर, होता क्या है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है ना, वो एक सीमेन से घिरा हुआ होता है, यानी कि एक पानी तरल पदार्थ से घिरा होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, वो एक पानी में रहता है, तरल पदार्थ में रहता है, जो कि अगर वो तरल पदार्थ में नहीं रहेगा, सीमेन से घिरा नहीं रहेगा स्पर्म, तो वो मर जाएगा। स्पर्म जो है आपके अंदर एंटर नहीं करेगा और अंडकोश में ही मर जाएगा। तो वो सीमेन से पूरा घिरा हुआ रहता है। उस सीमेन का काम क्या होता है? उस सीमेन का काम ये होता है कि आपके पार्टनर के स्पर्म को प्रोटेक्ट करना। अब ये प्रोटेक्ट, बस उसको प्रोटेक्शन बस वो इतना ही देर तक देता है जितने देर तक वो एक महिला के जो है स्पर्म एक महिला के कैनाल के अंदर जो है एंटर नहीं कर जाता है। जो ही स्पर्म एक महिला के अंदर एंटर करता है तो जो महिला में फर्टाइल डिस्चार्ज होते हैं, जो फर्टाइल डिस्चार्ज मैं बार बार कहती हूँ कि उसका आना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो जो फर्टाइल डिस्चार्ज होते हैं, अब यहाँ पे उसका काम आ जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन का काम होता है, ये सीमेन जो है प्रोटेक्शन जो है अंडकोश में देता है उसको, स्पर्म को। अब यहाँ पे जो महिला के अंदर आता है तो महिला का जो डिस्चार्ज होता है, अब इसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है और इसको राह दिखाने का काम करता है ताकि ये तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक आप जो है उसे फर्टिलाइज कर सके, या फिर अंडा नहीं है तो वहाँ पे ये डिपॉजिट हो सके। इसलिए एक महिला में जो डिस्चार्ज आते हैं उसका भी आना काफ़ी ज़रूरी है। बट यहाँ पे दूसरी बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो सीमेन होता है ना, सीमेन का काम स्पर्म को अंदर एंटर करा देना है और अपने बाहर निकल जाता है। अपना जो है सीमेन धीरे धीरे बाहर करके निकलता रहता है, बाहर जो है पानी की जैसा तरल पदार्थ बाहर आपको चिपचिपा जैसा फील होगा, निकलता रहेगा जब आप कॉन्टेक्ट बना लोगे तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जो आप गाढ़ा देखते हो ना, जो आप गाढ़ा देखते हो वही आपका स्पर्म होता है, और जो पानी की तरह तैरता रहता है, तरल पदार्थ निकलता रहता है, वो सीमेन होता है। तो आपको ये परेशान नहीं होने हैं कि मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज निकल रहा है तो इसलिए हमें गर्भ नहीं रुकता है। जी नहीं, अगर आपके पार्टनर के जो स्पर्म है उसका हेड टेल अच्छा रहेगा, उसकी मोटिलिटी, मोबिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट रहेगी, तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो इतनी सी स्पर्म देखते हो ना, उसमें कई करोड़ सेल्स होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, कई करोड़ सेल्स होते हैं, और इसमें केवल एक स्पर्म, एक सेल से ही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेंगे, कई करोड़ नहीं करेंगे। आपके फ्लिपियन ट्यूब तक जाते जाते कोई किसी का हेड अच्छा रहता है, किसी का टेल नहीं, कोई बीच में ही मर जाता है, बीच में ही दम तोड़ देता है, कोई ऊपर नहीं पहुंच पाता है। जो स्पर्म बहुत ही अच्छी उसकी मजबूती रहेगी, क्वालिटी, मोटिलिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी, और उसका हेड टेल अच्छा रहेगा और तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, उसको पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और जो स्पर्म वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, वो बीच में ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड जब बीच में ही निकलता है तो ये निकलेगा आपके वजाइना के थ्रू बाहर ही, ये आपके जो है पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका पेट नहीं है, और ये लैट्रिन के रास्ते नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आपके वेजाइना के थ्रू बाहर ही निकलेगा, ऐसे भी ये निकलेगा। तो ये निकलता ही निकलता है, आप ही में नहीं निकलता है, ये सभी महिलाओं में निकलता है। जो अच्छा रहेगा स्पर्म वो तुरंत पहुंच जाएगा, जो अच्छा नहीं रहेगा तो बाहर ही निकलेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये बात आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका जो पार्टनर का स्पर्म है, आप ये चेक करिए कि स्पर्म अच्छा तो है ना, स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और स्पर्म बहुत ही मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि अंडा जो है फर्टिलाइज कर सके। स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक जो है बच्चे का निर्माण होगा। अगर स्पर्म कमजोर रहेगा या फिर अंडा कमजोर रहेगा तो फर्टिलाइजेशन की अगर जो है प्रक्रिया हो भी जाती है तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, किसी ना किसी कारण से आपका जो है बच्चा खराब उसको कराना पड़ता है।
किसी ना किसी रीजन उसमें लग जाएगा। कभी उसका धड़कन नहीं आएगा, कुछ उसका हार्ट बीट नहीं आएगा, कभी आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने लगेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कोई ना कोई बहाना लग जाएगा जिससे कि उसे एबॉर्शन कराना पड़े। तो आप अपना चेकअप करा रहे हो ये तो सही है, लेकिन एक बार अपने पार्टनर का भी चेकअप कराओ कि उसके अंदर तो स्पर्म में कहीं कमियां नहीं है ना। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो उस समय कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैडम हमारा सारा डिस्चार्ज बाहर निकलता है, तो उस समय कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करो। जैसे कि अगर आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो जब लेट रहे हो ना, जैसे कि ऐसे लेट रहे हो, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक पिलो का इस्तेमाल कर लो। अब जब यहाँ पे तकिए का इस्तेमाल करोगे तो ये जो अंदर की बच्चेदानी है ना बिल्कुल शेप में आ जाएगी। और जब शेप में आ जाएगी तो इससे क्या होगा कि जब स्पर्म अंदर जाएगा तो ये तुरंत के तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आप पोजीशन ट्राई कर रहे हो वो पोजीशन ऐसा ट्राई करो कि आपका जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो डीपली हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पेनिट्रेशन हो जाएगा तो ये सारा चीज़ बाहर निकल जाता है। अगर डीपली पेनिट्रेशन होता है तो ये सारा चीज़ बाहर नहीं निकलता है। तो जो पोजीशन ट्राई कर रहे हो तो ये पोजीशन ऐसा ट्राई करो कि डीप पेनिट्रेशन हो। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो उस समय क्या करो कि जैसे कि रिलेशन आपका बन गया तो आप तुरंत लेग अप डबल पोजीशन में हो जाओ। यानी कि सपोज दिस ऐसे आप सोए हो, ये आपका पैर है, तो पैर को ऐसे ऐसे थोड़ा देर के लिए ऐसे अपने दीवार में, जैसे मेरे पीछे दीवार है तो दीवार की सहायता से अपने पैर को ऊपर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी ऐसे जो है ऊपर कर सकते हो, या फिर अपने पार्टनर से बोलो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखे, या फिर टेबल का आप पहले से ही इंतजाम करके रखो, टेबल के सहायता से अपने पैर को ऊपर करके रखो। अगर आपके बेड के पास कोई चीज़ मतलब कि दीवार वगैरह नहीं है तो हाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के और वहाँ जाके ये काम करना है, जी नहीं, उठना नहीं है, थोड़ा सा नीचे खिसक के और अपना ये काम करना है, लेग अप डबल पोजीशन में हो जाना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप लेग अप डबल पोजीशन में हो जाते हो तो आपकी बच्चेदानी सही बैलेंस में आ जाती है और तुरंत स्पर्म जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। इसके बाद जब पिलो लगाते हो तो इससे भी स्पर्म ऊपर तक पहुंच जाता है। पेनिट्रेशन डीप होता है, इससे भी स्पर्म ऊपर तक पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 से 4 काम करने हैं। और एक काम और करने हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है कि हमें जो है बच्चे के लिए कॉन्टैक्ट बनाना है, जी नहीं। बच्चे के लिए सोच सोच के बनाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो है हैप्पी होके बनाओ। अगर आप जो है जैसे कि आप स्ट्रेस में आके बनाते हो तो इससे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, और जब कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं तो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाते हैं। इससे आपका लिबिडो भी नहीं होगा और आपका जो है जो निचला अंग है बिल्कुल ड्राई ड्राई रहेगा। जब ड्राई रहेगा तो वो सही काम नहीं कर पाएगा, जो स्पर्म निकलते हैं उसको ये दिशा वगैरह नहीं दिखा पाएगा। तो ये बात आप समझो कि जब भी आप कॉन्टैक्ट बनाने जा रहे हो तो हैप्पी मूड में होके बनाना है, ना कि आपको स्ट्रेस में बनाने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको नोटिस करने हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो ओवुलेशन के टाइम पे ही कॉन्टैक्ट बनाने हैं आपको। पहले बना रहे हो उसका कोई मतलब कि उसका कोई महत्व नहीं है। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आ रहा है तो 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। जब 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक कांटेक्ट बनाते हो तो इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर जो है रहता है, डिपॉजिट रहता है फ्लिपियन ट्यूब में। जो ही आपका अंडा निकलता है उस अंडे को ये फर्टिलाइज कर लेता है। अगर अंडा नहीं निकलता है तो वहाँ पे ये 4 से 5 दिन जीवित रहता है। अब अगर आपका जो है महिला का डिस्चार्ज वगैरह अच्छा खासा आ रहा है, उसकी महिला बिल्कुल फिट है, उसकी बॉडी फिट फट है, तो ये 4 से 5 दिन अपने अंदर इसको डिपॉजिट किए रहती है। मतलब कि फ्लिपियन ट्यूब में ये डिपॉजिट रहते हैं। अगर स्पर्म भी अच्छा रहता है तो उसका भी लाइफ रहता है 4 से 5 दिन, और अंडे का केवल 24 से 36 घंटे रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे। वीडियो को